पुलिस आ रहा है, मेरे घर में पुलिस आ रहा है, नेता आ रहा है, क्या दिखाने के लिए आ रहा है, क्या दिखाने के लिए आ रहा है? बताओ बताओ, आप चाहिए बस, या तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको, ऐसा नहीं हमको या उम्र कैद या फांसी की सजा चाहिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जब कोई नहीं मारा था, जब मर्डर ही नहीं हुआ था तो कोई इंसान नहीं आए, है ना। जब वो मर्डर हो गया तो क्यों आए हम लोग? उसको भी आना नहीं चाहिए था ना। एक बस रात भर क्यों खड़े थे वहाँ, क्यों खड़े थे? आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को निकल के मारेंगे, मैं बोल रही हूँ मेरे को निकल के मारेंगे, है ना। सीधी बात बोल रही हूँ, हाँ, क्योंकि जो सामने में आके बोलते वो नहीं मारेंगे तो उसके फैमिली के लोग मारेंगे। हम तो कहाँ पैसा लाएंगे, कहाँ से आपको पैसा देंगे? दारू बेचने वाले आपके थैली पैसा डालते हैं, गांजा बेचने वाले आपको पैसा दे रहे हैं, हर पुलिस आ रहा है। चिकले पुलिस, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शर्मा मुर्दाबाद, संतोष पांडे मुर्दाबाद, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बीजेपी शासन। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9। ये राजनांदगांव का बजरंगपुर नवा गांव का वार्ड नंबर 1 है। कल हमने आपको वार्ड नंबर 2 बजरंगपुर नवा गांव में एक खबर दिखाई थी जहां एक मर्डर हो गया था, और आज वहां जो घायल थे उनकी भी खबर आई है कि उनका जो मौत हो गई है करके। लेकिन ये जो है झांकी वाले दिन है लगभग, इनका यहाँ जो हादसा हुआ था, यहाँ पर जो मामला हुआ था ये जो मर्डर का, वो अभी यहाँ पर रायपुर में एडमिट थे ये, और वहाँ से इनको मौत के बाद यहाँ लाया गया है। एम्बुलेंस पीछे खड़ी हुई है, एम्बुलेंस में लाश है। यहाँ पर गांव वालों ने पूरा चक्का जाम कर दिया है। गांव वाले बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आप देखेंगे गांव वालों का आक्रोश जो है इस कदर बढ़ गया है, क्योंकि उनका कहना यहाँ पर है कि जो ये नशे का जो कारोबार है यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है, इस कारण यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। कुछ गांव वालों का कहना ये भी था कि यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए। नवा गांव वार्ड नंबर 1 में जो सचिन दास मानिकपुरी है, जिनकी हत्या हुई थी, उनके जो जीजा है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या हुआ था, क्या कैसे कुछ मामला था। ऐसा कुछ मालूम नहीं है सर, लेकिन इसका 7 तारीख को जिस दिन अपना झांकी निकला था उसी दिन इसका मर्डर हुआ है। 2 बजे 2:30 बजे के बीच में अपने नवा गाँव बजरंगपुर के अपने मोहल्ले में हुआ इसका मर्डर। मैं उसका जीजा जी ग्राम हरडवास का रहने वाला हूँ। तो ये जैसे मर्डर करने वाले के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? मिल पाई है, 4 अंदर था, उसमें 1 को छोड़ा गया है, 3 अंदर है। जैसे सचिन दास मानिकपुरी है, इनकी शादी हो गई थी, बच्चे कितने थे? शादी 10 महीना का बच्चा है सर उसका भी। शादी कब हुई थी? वही साल भर पहले हुआ था। साल भर यानी अभी यानी 7.5 साल हुआ था, और 10 महीना का बच्चा है उसका, लड़का है छोटा सा। नई शादी हुई है, मान के चलिए। अब छोटा सा बच्चा है और ये चले गए हैं। आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करना वो मांग चाहिए भैया, वो तो इंसाफ को दिलाएगा तभी तो। हमको ये चाहिए कि जितना भी इसको मर्डर किया ना, उसको हमको सबों को फांसी चाहिए, उसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए बस। जैसे कि ये एम्बुलेंस में अभी जो है सचिन दास मानिकपुरी की जो लाश है, इसको भाई आप लोग मांग कर रहे हैं, तो इसका क्रियाक्रम वाला जो है कैसे करेंगे फिर आप लोग? अभी मांग होगा उसके बाद ही जाएगा। अभी तो कोर्ट में वही वकील आएगा, वो आएगा करके बोल रहे हैं लोग, सब लोग। जब तक कोई भी नहीं आएगा, साइन ले लेंगे कोर्ट से, जब तक हम तो लाश ले जाएंगे नहीं घर। जो भी हो जाए, रात भर यही गाड़ी खड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन हम तो लाश को ले जाएंगे नहीं घर। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक लाश यही रहेगा। पूरा रात हो जाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन मैं लाश को घर नहीं लेके जाऊंगा। अब जैसे कि ना यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी है और पूरे गांव वाले भी हैं, तो आप लोग यहाँ पर और क्या मांग करना चाहेंगे? वो तो बोल रहे हैं सर, जैसे मुआवजा वगैरह। हाँ, मुआवजा नहीं चाहिए। जो मेरे साले को मारा है 12 चाकू, उसका जो 4 अंदर, उसको हमको फांसी चाहिए। उसके सिवा और मुआवजा का जरूरत नहीं, हमको फांसी चाहिए बस। अच्छा, ये कितने दिन तक एडमिट थे? वो 7 तारीख को एडमिट था। कल रात में 2 बजे के आसपास खत्म हुआ है। यानी कहाँ एडमिट थे? मेकाहारा।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन हैं, जीजा हैं मृतक के, उनका कहना है कि इनको जो मारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर बहुत माहौल है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। यहाँ लगभग पूरे गांव वाले जो हैं आक्रोश में हैं और इस आक्रोश के कारण पुलिस प्रशासन ने अपना सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या युवक है जिसकी मृत्यु हुई है, क्या उसको न्याय मिल पाता है। ये जो नवा गांव में जो मामला हुआ है, मर्डर हुआ है, यहाँ पर कम से कम 3 मर्डर हो चुके हैं अभी 2-3 दिन में। तो यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, बताइए आप यहाँ पर जो आए हैं और जनता का जो आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जनता का आक्रोश यह है कि लगातार एक ही वार्ड में लगातार निरंतर चाकूबाजी चलती जा रही है। राजनांदगांव जिसे हम संस्कार धानी कहते हैं, उस संस्कार धानी को आज चाकू धानी बना दिया गया है। पुलिस निरंकुश है कार्रवाई करने पर, और यहाँ पर लगातार जो घटना हुई उससे इतना आक्रोश है उनके परिजनों में कि वो लगातार 4 घंटे से चक्का जाम में बैठे हुए हैं। ये बॉडी पड़ी हुई है, उसे ले जाना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि न्याय के बदले न्याय हो, वो फांसी की मांग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो शराब पोचियों पर, गोली बेचने वालों पर, सट्टा वालों पर हो, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा नशावृत्ति बढ़ चुका है। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे यदि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा रहा है, उनसे गृह विभाग नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे दें। आज पूरे प्रदेश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और राजनांदगांव जो संस्कार धानी था जो चाकू धानी बन चुका है। तो मैं विजय शर्मा से यही कहना चाहता हूं कि वो अपना इस्तीफा दे दें और चूड़ी पहन लें। ये रमन सिंह जी की विधानसभा है, लगातार यहाँ से तीसरी चौथी बार रमन सिंह यहाँ से विधायक है, लेकिन आज यहाँ की क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि आज लोग ये दहशत में है कि हमारे को कब कौन चाकू मार देगा। निरंतर शहर में शराब, गोली, सट्टा खुलेआम चल रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। ट्रिपल इंजन की सरकार, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी, राज्य में साए और राजनांदगांव में मधु, तो मधुसूदन यादव का घर है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। और इस वार्ड की क्या स्थिति है, लगातार 3 से 4 मर्डर लगातार हो चुके हैं, 3 लोग खत्म हो चुके हैं और 2-3 लोग ऐसी स्थिति में हैं जो अब तक की स्थिति बहुत सीरियस की स्थिति है। तो ये जैसे कि अभी बॉडी यहाँ रखी हुई है और कोई समाधान नहीं निकलेगा तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? समाधान निकालने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, क्योंकि जो 10 प्रकार की मांगे हैं, जो वार्ड वासियों की 10 प्रकार की मांगे हैं कि यहाँ रूटीन चेकिंग होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पर जो शराब बेचते हैं, गोली बेचते हैं, उन पर निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे एक पुलिस चौकी खुलनी चाहिए कि लगातार 3 मर्डर हो चुके हैं। तो ऐसी सारी मांगों को पुलिस यहाँ पर लिखित रूप से लिख कर दे रही है, जिससे परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। और अभी ये बॉडी जो डीप फ्रीजर आ रहा है, क्योंकि बॉडी डिस्पोज ना हो जाए करके डीप फ्रीजर की व्यवस्था हमारे पार्षद जी ने की है, तो वहाँ उस डीप फ्रीजर में उसे रखकर कल विधि विधान से अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। ये थे कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी जो जी यहाँ पे जो मामला हुआ है मर्डर का, उसमें ये भी शामिल हुए हैं और साथ में कांग्रेस के और भी जनप्रतिनिधि आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आक्रोश बहुत ज़्यादा है जनता का और यहाँ मोहल्ले वालों का। आने वाले समय में देखना पड़ेगा यहाँ पर जितनी भी मांगे रखी गई है उनकी, वो पूरी होती है कि नहीं। वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद जो राजा तिवारी है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला हुआ था, कैसे आपके मोहल्ले में इस प्रकार का जो मामला होते जा रहा है, आपने इस पर क्या एक्शन लिया है? वार्ड नंबर 1 की स्थिति वाकई में काफी चिंताजनक है। वार्ड नंबर 1 पहले से बहुत शांतिप्रिय वार्ड था, क्योंकि अभी सत्ता जैसे परिवर्तन हुआ है, महापौर यादव जी यहाँ पर निकटतम दूरी पर हैं, तब से इस जगह का माहौल इतना अशांति हो चुका है कि आप जिससे भी पूछ लीजिए, जगह जगह दारू मिलना, नाइट्रोटेन मिलना, गोली मिलना, शराब मिलना, गांजा मिलना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। आपको अनाज मिलने की बार किल्लत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन संसाधनों की कोई दिक्कत, कोई किल्लत नहीं है। बेटी, बहू, घर की माई दाई लोग हर कोई परेशान है। आए दिन इस चीज पर शिकायत, आए दिन हम पुलिस को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है, जिसका परिणाम ये है कि शांत वार्ड में लगातार 4 दिनों में 4 हत्याएं हो गई, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई अकाल और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। मैं कंटिन्यू परिवारजनों से टच में हूं, जो बता रहे हैं कि बाबूटोला में जो एक घटना हुआ है वो भी अब तब में स्थिति बता रहे हैं। भगवान ना करे कि ऐसी कुछ हो। हम इस शांति व्यवस्था के लिए हमारी 2-3 मांगे हैं, जो जिस प्रकार चक्का जाम हुआ है, डेड बॉडी आपके सामने आप देख सकते हैं, रायपुर से आई है पोस्टमार्टम होने के बाद, तब से यहाँ पर रखा हुआ है। परिजन और ग्रामवासी, वार्डवासी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस चौकी खोला जाए, क्योंकि यहाँ से दूरी 6 किलोमीटर की है। अपराधी गतिविधि करते हैं, उसके बाद आने जाने में जो समय लगता है, उससे उन लोगों का भय खत्म हो गया है। लोगों में पुलिस थाना के प्रति विश्वास कम हो चुका है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द ट्रिपल इंजन की सरकार इस काम को करे, न कि ट्रिपल इंजन की सरकार में चौपल मर्डर हो रहा है, वो चीज ठीक नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बहाल हो और
महापौर जी इस चीज पर ध्यान दे, लोगों पर आश्वासन दे, है ना, उतना ही पर्याप्त नहीं है। उनको सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नशा नाश नहीं सत्यानाश है। पूरा ये भारत में युवा जो है लगभग नशे के जद में है, और लगभग आप देखिए जितने भी युवा है गांजा दारू ये सब नशा करके इसी प्रकार के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने रात में जमकर हंगामा किया। लगभग रात में 1-1.5 बजे तक हंगामा चलता रहा। शासन प्रशासन के समझाइश देने के बाद अंत में ये जो हंगामा है शांत हुआ। तब जाकर कहीं युवक के जो है बॉडी को घर वालों ने घर ले गया और सुबह जाकर अंतिम संस्कार किया। हम आपको बता दें कि इस मामले में लगभग गांव वासियों की, वार्ड वासियों का जो है 10 मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांगे ये थी कि इस एरिया में एक चौकी का निर्माण किया जाए, क्योंकि चिखली चौकी जो है दूर होती है, यहाँ से पुलिस गश्त करने में आने में लेट होता है करके यहाँ चौकी का निर्माण किया जाए। दूसरी बात ये थी उनकी कि हाँ, इस एरिया में जो नशे का जो कारोबार फल फूल रहा है उस पर रोक लगे। तीसरी बात ये थी कि इस जो एरिया में जो है पूरा सीसीटीवी लगाया जाए और गश्त पुलिस का बढ़ाया जाए। बजरंगपुर नवा गांव जो है और बाबू टोला जो है वार्ड नंबर 1 में आता है, और ये जो शहर का जो है आउटर एरिया होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ग्रामीण परिदृश्य वाला एरिया है और ये सुनसान एरिया पाया जाता है। हो सकता है इस कारण यहाँ पर नशे का जो कारोबार है फल फूल रहा है, और जो पुलिस जो है यहाँ आने में टाइम लगता है करके ही यहाँ लोग जो है दूसरे शहर के भी जो वार्ड के जो लोग हैं यहाँ पर आकर नशा करते हैं। इस एरिया में लगभग 3 हत्याएं हो चुकी है अभी तक, और एक जो मामला है जो बाबू टोला का है, वहां पर एक युवक जो है गंभीर है, उसको भी हंसिया और हथौड़ी से उस पर वार किया गया था। वो अभी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। सचिन दास मानीपुरी की जो लाश है उसको गाड़ी में रखकर ही गांव वालों ने हंगामा किया था। सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने क्या कहा है आप सुनिएगा। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको हम बता दें कि इस मामले ऐसे प्रकार के जो वारदात है शहर में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को इस पर एक्शन लेते हुए, सख्त रवैया अपनाते हुए आपराधिक तत्वों को लगाम लगाते हुए कार्रवाई करना चाहिए। मैं दीप, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बड़ा भाई बोल रहा हूँ। पहले तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चिखली थाना मुर्दाबाद। मेरी बहू, उसका पति उसको बेदर्दी से यहाँ पे चौक में चाकू गोप गोप के पूरा हथेली बाहर करके तक मार दिया। पूरे अपराधी ने एक एक करके चाकू मारा है, बेदर्दी से मजा ले के चाकू मारा है। मेरा न्याय यही है, बस मेरे साथ न्याय होना चाहिए कि उसको फांसी की सजा हो, या तो उसे मेरे हवाले छोड़ दे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरे भाई का शव रहेगा यहीं पे। मैं उसको जलने दूंगा ना दफनने दूंगा। मेरे से छोटा था। मतलब मारने वाले कौन थे? मारने वाला यहीं के लोग हैं, आड़ा पड़ोसी वाले सब लोग हैं। नाम मेरे को पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम ये इसको पता है, नाम मेरा भतीजा ही है। राजू साहू, गोली खवाने वाला राजू साहू, गोली खवाने वाला आकाश यादव, उसके साथ में खाने वाले 5 लड़के थे। कौन कौन उठाए अभी? पांचों लड़के ने मिलके मारा है। किसको उठा है? जब मारने के बाद में जो लड़का गोली खवाया है उसको छोड़ दिया गया था। पुलिस प्रशासन आज ले गया है, लेकिन उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों छोड़ दिया उसको? घूम रहा है, मेरे सोई है, पुलिस सोया हुआ है। मेरे चाचा पूरे नाम लिए हमारे पास होश में थे, उसको ले जा रहे थे। 5 लड़कों के नाम लिए, 5 लड़के का नाम लिए। हमारे मन में हम उसको कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दे? दुश्मनी थी कि कुछ ऐसे क्या था? वो नहीं पता भैया, कोई दुश्मनी नहीं था। ये सब नशे खासे में किए हैं। रास्ते में आप खड़े अपने भाई की बॉडी लेके क्या चाहते हो? मुझे न्याय चाहिए। मुझे जिसने मेरे भाई को मारा है, 5 लोगों ने मारा है, 5 लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
फांसी की सजा, फांसी की सजा चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है इन लोगों से। यहाँ तक कैमरा रिकॉर्डिंग होता है, कैमरा रिकॉर्डिंग होता है, कैमरे के सामने सब बचा ले मारे। पुलिस प्रशासन उसको ध्यान नहीं दिए, तो ध्यान नहीं दिए। मेरा लड़के को कुछ हो रहा है भैया। मेरा नाम ऐश्वर्या सेन है। मैं सचिन दास की पड़ोसी बहन से भी ज्यादा बढ़ की हूँ मैं, है ना। खेलते कूदते थे। पहली ये बात है, पहला मर्डर उसका हुआ है ना। तो कहा गया था पुलिस, उसको इधर उधर दौड़ाए भटकाए, क्यों नहीं आया पुलिस, क्यों नहीं आया, है ना। उसको लेकर गए वहां हॉस्पिटल, मर गया बेचारा, जो भी जैसे भी हुआ। ना उसके घर पे आए, ना उसके लिए कोई केस नहीं किए। 5-5 घंटे तक उसकी माँ, बेटी, बहन वहां जाके बैठे थे, है ना, कुछ नहीं किए। दूसरी बात यह है, जब सुबह सुबह हम अपने आंख से देखी, जब दोनों पक्ष में, इधर राजपूत परिवार, इधर वो भट्ट परिवार में लड़ाई हुआ, तो जब इधर राजपूत परिवार के लोग को जब पता चल गया था कि उन लोग के घर के मारने वाले हैं, घर के लोग को मारने वाले हैं, उन लोग जाके थाना कचहरी किए, है ना। यहाँ के पुलिस, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, वो दरवेश और सब भैया को बोलते हैं, सबने कोशिश किया, है ना। जब कोई नहीं मारा था, जब मर्डर ही नहीं हुआ था, तो कोई इंसान नहीं आए, है ना। जब वो मर्डर हो गया तो क्यों आए हम लोग, उसको भी आना नहीं चाहिए था ना। एक बस रात भर क्यों खड़े थे वहां, क्यों खड़े थे। आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को निकल के मारेंगे, मैं बोल रही हूँ मेरे को निकल के मारेंगे, है ना, सीधी बात बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि जो सामने में आके बोलते वो नहीं मारेंगे तो उसके फैमिली के लोग मारेंगे, है ना। पर सच्चाई बात है ना। क्या कि हम लोग 5 घंटे इसको बैठा के रखे, उन लोग इतना गुहार लगाए, क्या कि बेचारे मर गया। कौन मर गया? राकेश मर गया, उसका बच्चा छोटा सा है ना, अभी प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ। पड़ोसी मर गया, संजय राजपूत का पापा मर गया। कौन करेगा उन लोग के लिए, बताओ ना भाई। जब पहले से शिकायत कर दिए, पहले से वहाँ केस हो गया, तो क्यों नहीं आए हम लोग। और जब वहाँ के मोहल्ले के लोग जब गए वहां, तो क्यों बंद कर दिए, है ना। इन लोग को डरना नहीं चाहिए, हम लोग तो पुलिस है, सबके लिए भलाई के लिए खड़े हैं ना। तुम लोग क्यों बंद कर दिए चौकी। हाँ? हम लोग का यही कहना है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तीनों पक्ष से बोल रहे हैं, संजय राजपूत के पक्ष के भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, चंदन सचिन दास की तरफ से बोल रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग 20 लोग है, 15 लोग है, यही ला के दो, हम लोग जलाएंगे जिंदा हम लोग को, है ना। अभी क्या चाहते हैं? वही चला रहे, फांसी चाहते हैं, मौत चाहते हैं। सबको जितना मारे हम लोग। अभी रिसेंटली इतने देर से खड़े हैं आप, डेड बॉडी बीच में खड़ी है। अभी वर्तमान स्थिति में किससे बात करना चाहते हैं, कौन आपसे बात करेगा, ऐसे कोई उम्मीद वो तो हमको नॉलेज नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? रहने दो, हमको न्याय चाहिए, हमको पता। हम एक तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। जो उधर के 3 लोग मरे हैं, है ना, एक बाबू टोला में मरे हैं, एक यहाँ मरे हैं, 4 लोग जितने लोग मरे हैं, और जो लोग मारे हैं उसको, हमको वो उन लोग को भी मौत चाहिए, उसको भी मारना चाहिए, उसको भी फांसी चाहिए, मौत के बदला मौत। हाँ, घर ले जाएंगे? नहीं, जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कोई नहीं जाएगा। जो बड़े सर है, इन लोग का बड़े सर है ना, कोई भी रहे, अधिकारी जो भी रहा है ना, बुलाओ, सांसद को बुलाओ, न्यायालय को बुलाओ, सबको बुलाओ। मतलब आपको सुरक्षा का डर है, इसलिए आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे सामने, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा चाहते हैं ना? हाँ, और ये भी लिखित में चाहिए हमको, कि ये नहीं कि हाँ लिखित में दे दिए तो उन लोग को बैठा के खिला रहे अच्छे, ये नहीं चाहिए। उन लोग को यहाँ खड़े करो, मौत के बदले मौत। हमको 5 दिन के अंदर उन लोग का मौत चाहिए। हमको भी सुनना है कि उन लोग मर गए, उन लोग को इनकाउंटर कर दिए। हाँ, जितू यादव बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, मेरा लड़का नाम तीसू यादव है, ठीक है। उसको देखा, उसको मार रहा था वो, हाँ, उसके घर में गए, चंदन भैया के घर में गए कि भैया को मार रहे हैं, चलो घर से, ऐसा करके ये लोग दौड़ते वहां से घर से गए, और मेरे भाई को, भाई बोलता हूँ मेरे लड़के को, उसको धमकी दे, जान से मार देंगे, तू कुछ बताएगा तो। मेरा लड़का 12 साल का है, और उसको कल के डेट में कुछ हो जाएगा, पुलिस प्रशासन कुछ करेगा सर? पुलिस प्रशासन ही कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। लड़के ने मारते हुए देखा, इसलिए आपको डर है? डर है, उसको बताना है, उसको मार देगा, उसको मार देगा। जिस प्रकार की घटना अभी बजरंगपुर नवा गांव में घटी है कि एक साथ 3 हत्या और चौथा भी लगभग उसी गंभीर अवस्था में है,
तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी का ये क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र उनका और साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा जी का प्रभार जिला है, मधुसूदन यादव जी का ये क्षेत्र है। यहाँ पे जिस प्रकार से नशा पत्ती, दारू, गांजा और गोलियां जिस प्रकार से पूरे शहर में चल रहा है, आज ये इस बात को हम शुरू से कहते आ रहे हैं, रोज इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे बंद करो। आम आदमी का जीवन यापन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, परिवार जो हैं वो पूरे आगे तकलीफ में जा रहे हैं। आज 4 घरों के ऐसी स्थितियां हैं कि 3 घरों के जाने चली गई, और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पे आपने दबाव डाल के रखा है। बस सरकार ने पुलिस को अपना काम करने दे, फ्री होके पुलिस को दबाव बनाए, पुलिस को फ्री हैंड दें। राजनांदगांव में इस प्रकार का घटनाक्रम कभी इस टाइप की स्थितियां नहीं आई हैं, लेकिन दिनों दिन सिर्फ नशा पत्ती, अवैध ये दारू, अवैध ये गांजा, अवैध शराब, जिस प्रकार से रोज दिन रात चल रहा है, आज सब घर के लोग तकलीफ में है, पूरा शहर तकलीफ में है। इसलिए जो प्रशासन को दबाव डाला जा रहा है भाजपा के द्वारा, सरकार द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा छूट दे, और यदि पुलिस प्रशासन नहीं करता तो फिर पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई करे। और पुलिस प्रशासन को आप दबाव दे के आप उनको कुछ करने देते नहीं हो, और दूसरी तरफ से ये व्यापार जो है अवैध वो फल फूल रहा है, ये बहुत गलत है। और हमारी पूरे इन परिवारों के प्रति सहानुभूति है, पूरा कांग्रेस का परिवार साथ में खड़ा है। ये जो मांग करना चाहेंगे, जो चाहेंगे, हम उनके साथ हैं। ऐसे स्थिति में क्योंकि किसी के परिवार का एक सदस्य चले गया, तो इसमें क्या इंसान बोलेगा, उनको कैसे शांत कराया गया, हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि उनको कैसे आप शांत कराओगे, जाने वाला तो आ नहीं सकता। पर घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पूरे लोग यहाँ पर शहर के साथ में जनता पूरी यहाँ पे खड़ी है। इस चीज़ के लिए उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मांग भी जायज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर कैमरा लगे, सीसी कैमरा लगे, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, यहाँ पे गश्त हो। और क्या चाह रहा है जनता? जनता यही चाह रही है कि हमारा अमन सुख चैन जो है वो हम सुरक्षित रहें। हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, हमारी जान की सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। आज बहनें, माताएं आज बाहर नहीं निकल सकती नशा के कारण में। ये अवैध नशे का वो कारोबार बंद होना चाहिए। हमारा पूरा कांग्रेस का परिवार साथ खड़ा है और उनके साथ रहेंगे, और मुआवजे के लिए भी निश्चित रूप से मांग करेंगे। और कांग्रेस का डेलीगेशन जाके प्रशासन से मिलेगा। सत्ता सरकार की जो ये गलतियां हैं, जानबूझ के नज़रअंदाजी है, उसके खिलाफ आगे कार्रवाई करें। 6 तारीख की रात को गणेश झांकी जो विसर्जन करके आ रहे थे, तो मानिकपुरी परिवार के सदस्य और साहू परिवार के 4-5 सदस्यों के बीच में वाद विवाद हुआ, जिसमें मानिकपुरी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी। और बाकी उस समय हमने 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। और कल उनका जब शव, पार्थिव शव जब उनके निवास पे आया, तो उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग, न्याय मिलना चाहिए। और नाबालिग हैं, उनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं, उनको ना छोड़ा जाए, उन पर भी कड़ी कार्रवाई, इस टाइप के लोगों पर उनके द्वारा मांग की गई। हमारे द्वारा उनको विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया गया, और यथासंभव इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूर्ण करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चलाएंगे। इस टाइप की बातें उनको समझाई गई है, और उनके द्वारा फिर बातों को मानते हुए चक्का समाप्त किया है, और आज उनका दिवसकार भी कर दिया है। सर, ये नवागांव एरिया में बहुत ज़्यादा माहौल खराब है, जिसके कारण ग्रामीण भी आपको जी देखिए, दोनों घटनाएं जो हुई हैं 6 तारीख और 7 तारीख की, नवागांव में हमारे पास इससे पहले इतिहास में कभी भी इस टाइप की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। दोनों घटनाओं में जो हमें रीज़न पता चल रहा है, उनका कहीं ना कहीं इनका पूर्व से आपसी रंजिश रही है, जिसकी रिपोर्टिंग किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं की गई है। उसके अलावा 1-2 और इनके मन में आपसी मतभेद के बिंदु में पता चले हैं, जिसकी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं।